अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अरसा कलील में अजारादारी के तहत फ़र्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ़ सूरतों में से लास्ट जो आपके पास सूरत बनती है मामूली नुकसान की बनती है। अजारा दारी के तहत अरसा कलील में फ़र्म के तवाज़ुन की सूरतें। अजारादारी के तहत अरसा कलील में फ़र्म के तवाज़ुन की सूरतें तीन बनती हैं। सबसे पहले है आपके पास गैर मामूली मुनाफा और सेकंड जो है वो आपके पास मामूली मुनाफा है और थर्ड आपके पास मामूली नुकसान है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर गैर मामूली मुनाफे को डिस्कस किया था, मामूली मुनाफे को डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मामूली नुकसान है आपके पास। मामूली नुकसान में जिसे हम नॉर्मल लॉस का नाम देते हैं, इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ओरिजिन। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्वांटिटी है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास प्राइस है, ए आर है, एम आर है, एवरेज कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और साथ में मार्जिनल कॉस्ट होता है। मुकम्मल मुकाबले के अंदर आपके पास एम आर का खर्च जो होता है वो जल्दी गिरता है, जबकि प्राइस और ए आर का जो खर्च होता है वो बाद में गिरता है। तो ये आपके पास एम आर का खर्च है और ये आपके पास प्राइस और एवरेज रेवेन्यू का खर्च है आपके पास। तो अगर फर्म को नॉर्मल लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि एवरेज कॉस्ट का जो खर्च होगा वो लाइन से ऊपर होगा, जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो खर्च होगा वो लाइन से नीचे होगा। शुरू में डिफरेंस ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, जबकि बाद में जो इसका डिफरेंस होता है आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। अब ये प्राइस लाइन आपकी इनकम लाइन है, इससे ऊपर आपके अखराजात का खर्च है और इससे नीचे आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का खर्च है। तो ये नॉर्मल लॉस की वजाहत करता है। अगर यही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो खर्च है वो लाइन से ऊपर चला जाए तो इसको हम अब नॉर्मल लॉस की कंडीशन में ले जाते हैं, लेकिन अजारादार जो होता है वो गैर मामूली नुकसान तक जो होता है वो नहीं जाता। इन दोनों के डीपली पॉइंट में से जो खत गुजरता है वो है एमसी का खत। एमसी का खत जिस जगह पर मार्जिन कॉस्ट का खत जिस जगह पर मार्जिन रेवेन्यू को कट करता है वहाँ पर फर्म का तवाज़ुन होता है, फर्म इक्विलिब्रियम, और जिस जगह पे फर्म इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पर आपके पास आउटपुट डिसाइड होती है। उसी आउटपुट को आप ऊपर की तरफ ले जाए तो ये आपके पास प्राइस लाइन है। इसने यहाँ पर प्राइस लाइन को कट किया, इससे ऊपर आप इसको ले जाए तो ये क्या है, एवरेज कॉस्ट है, तो ये आपके पास कॉस्ट है। तो ये ए पॉइंट बन गया और ये आपके पास बी पॉइंट बन गया। अब प्राइस इतनी है आपके पास और कॉस्ट जो है वो उससे ज़्यादा है, जबकि जो मुतगय्यर मसारिफ हैं वो नीचे हैं। आपके जो मुतगय्यर मसारिफ वो आपकी प्राइस में से पे हो रहे हैं, जबकि जो फिक्स कॉस्ट बच गई आपके पास उसमें से कुछ आपकी प्राइस में से पे हो रहे हैं और कुछ आप अपनी जेब में से पे कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको मामूली नुकसान का नाम देते हैं। हमारे पास जो लॉस का फार्मूला होता है, लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू होता है। तो टोटल कॉस्ट का जो फार्मूला है वो है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू। अगर हम एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएंगे, यानी कि कुल मुसारिफ आपके पास। तो यहाँ पर जो थी वो कॉस्ट एवरेज कॉस्ट आपकी कितनी डिसाइड हुई है, ओ से लेकर सी तक, जबकि क्वांटिटी कितनी डिसाइड हुई है आपकी ओ से लेकर क्यू।
अगर हम ओ सी और ओ क्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बनेगा आपके पास ओ सी बी क्यू। तो ये आपके पास बन गया टोटल कॉस्ट। जबकि टोटल रेवेन्यू का फार्मूला होता है आपके पास प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। आपके पास अगर हम प्राइस को जो होगा वो क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। प्राइस कितनी डिसाइड हुई है ओ से लेकर पी तक, जबकि क्वांटिटी कितनी डिसाइड हुई ओ से लेकर क्यू तक है। तो अगर हम ओ पी और ओ क्यू को मल्टीप्लाई करवाते तो ये बनेगा ओ पी ए क्यू। तो ये आपके पास बन गया टोटल रेवेन्यू आपके पास। अब आप फार्मूले में पुट कर दें लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू। जबकि टोटल कॉस्ट कितनी डिसाइड हुई आपकी ओ सी बी क्यू माइनस टोटल रेवेन्यू कितना डिसाइड हुआ ओ पी ए क्यू। अगर हम ओ सी बी क्यू में से ओ पी ए क्यू निकाल दें तो हमारे पास जो एरिया बचेगा वो पी सी बी ए। तो हमारे पास एरिया ये वाला बचेगा पी सी ए बी। ये आपके पास जो है वो लॉस है। हम इसको लॉस नॉर्मल लॉस इसलिए कहते हैं कि इसमें हमारे वेरिएबल कॉस्ट जो पूरे हो रहे होते हैं, जबकि हमारे जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो होता है वो बराबर होता है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी प्राइस में से पे हो रही है, और जबकि जो फिक्स कॉस्ट है उसमें से कुछ आपकी प्राइस में से पे हो रहे हैं, जबकि कुछ जो है वो आप अपनी पॉकेट में से पे कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम इस लॉस को जो होता है वो नॉर्मल लॉस का नाम देते हैं। तो अगर आपके फिक्स कॉस्ट सारे के सारे आप अपनी पॉकेट में से पे करेंगे तो यही लॉस जो होगा वो आपका अब नॉर्मल लॉस की जो कंडीशंस होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर जो था वो था इजारादारी के तहत अरसा कलील में फ़र्म के तवाज़ुन की सूरतें। तो अरसा कलील में फ़र्म के तवाज़ुन की जब सूरतें बनती हैं तो वो आपके पास तीन मेन बनती हैं, गैर मामूली मुनाफा, मामूली मुनाफा और मामूली नुकसान। तो हमने गैर मामूली मुनाफा और मामूली मुनाफा जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली है, जबकि आज हमारा जो लेक्चर था वो था मामूली नुकसान का, जिसे हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस को लिया, ए आर को लिया है, एम आर है आपके पास, ए सी, ए वी सी और एम सी है, यानी कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़ के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने लिए हैं। और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो है वो आउटपुट है, यानी कि क्वांटिटी है, हमने क्वांटिटी को लिया हुआ है। मार्जिन रेवेन्यू का जो खत होता है वो इजारादारी के अंदर जो होता है वो जल्दी गिरता है, और प्राइस और ए आर का जो खत होता है वो लेट जो होता है वो गुजरता है। अब यहाँ पर प्राइस लाइन से नीचे आपका एवीसी का खत होगा, जबकि प्राइस लाइन से ऊपर जो होगा वो आपके पास एसी का जो खत होगा वो मौजूद होगा। इन दोनों के डीपली पॉइंट में से जो खत गुजरेगा वो कौन सा होगा, एमसी का होगा। एमसी जिस जगह पर एमआर को कट करके वहीं पर आपका जो फर्म होता है वहाँ फर्म का तवाज़ुन जो होता है वो डिसाइड होता है। तो जिस जगह पर तवाज़ुन होगा इसी तवाज़नी पॉइंट को आप ऊपर ले जाएँ तो ये पहले किसको कट कर रहा है, प्राइस को, और बाद में किसको कट कर रहा है, कॉस्ट को। तो जिस जगह पर प्राइस को कट करेगा तो यहाँ पर प्राइस डिसाइड हो जाएगी, और जिस जगह पर ये कॉस्ट को कट करेगा वहाँ पर ये कॉस्ट जो होगी वो आपकी डिसाइड हो जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास लॉस का फार्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू है। तो टोटल कॉस्ट का फार्मूला एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो कॉस्ट कितनी डिसाइड हुई आपके पास ओ से लेकर सी तक, जबकि क्वांटिटी कितनी है ओ से लेकर क्यू तक। अगर हम ओ सी और ओ क्यू को मल्टीप्लाई करवा देते तो ये बनेगा ओ सी बी क्यू। तो ये बन गया ओ सी बी क्यू। जबकि टोटल रेवेन्यू का कुल हासिल का आपके पास फार्मूला जो है वो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू है। तो प्राइस कितनी डिसाइड हुई ओ से लेकर पी तक, जबकि क्वांटिटी कितनी डिसाइड हुई ओ से लेकर क्यू तक जो है वो डिसाइड है। तो अगर हम ओ पी और ओ क्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बनेगा ओ पी ए क्यू आपके पास बनेगा। ये बन गया ओ पी ए क्यू। तो लॉस के फार्मूले में पुट करते हैं टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू, तो ओ सी बी क्यू माइनस ओ पी ए क्यू। तो अगर हम
ओ सी बी क्यू में से ओ पी ए क्यू निकाल दे तो ये बन गया आपके पास पी सी ए और बी। तो ये सारे का सारा जो एरिया था वो आपके पास कहलाएगा नॉर्मल लॉस कहलाएगा। तो डे स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।